मैं पारसमल प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन आज आपको प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले होता है व्यापारिक संगठन के प्रकार या व्यापार कितने तरह का होता है। अपन के एक छोटी दुकान देखते हैं जिसका एक मालिक होता है, बड़ी दुकान होती है, कंपनी होती है, सरकारी उपक्रम होते हैं। तो इसको अपन एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़ने के लिए अपन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आधुनिक रूप में कैसे पढ़ सकते हैं। तो किसी वस्तु या संपत्ति पर वैधानिक अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। किसी चीज़ पर आपका अधिकार है, उसका आप पर आपका स्वामित्व है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, किसी वस्तु या संपत्ति पर वैधानिक अधिकार को स्वामित्व कहते हैं, ऑनरशिप कहते हैं। स्वामित्वधारी को अपनी वस्तु या संपत्ति को रखने, बेचने, हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार होता है। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठनों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है निजी उपक्रम, दूसरा है सार्वजनिक उपक्रम। अपन पहले पढ़ेंगे निजी उपक्रम। तो निजी उपक्रम में 4 तरह के व्यापार शामिल करते हैं सामान्यतः। पहला होता है एकाकी व्यापार, जिसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, उसका एक ही मालिक होता है। फिर होती है साझेदारी व्यापार, जिसमें एक से अधिक साझेदार होते हैं और 20 से कम वो साझेदारी दुकान होती है, उसको साझेदारी व्यापार कह सकते हैं। फिर होता है सहकारी संगठन और चौथा है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। तो अपन निजी उपक्रम को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एकाकी व्यापार कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, वो सब अपन अलग अलग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडर्स। एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता होता है, वही उसका स्वामी होता है और व्यवसाय को अपने निजी नाम से चलाता है। जैसे एक दुकान है, कोई भी दुकान, जैसे महादेव कृषि केंद्र, तो एक छोटी दुकान हो गई जिसका एक मालिक है। जैसे XYZ को X उसका एक मालिक होगा और एक ही उसका मालिक, उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। एकाकी व्यापार अपने व्यवसाय का सर्वेसर्वा होता है, वो स्वयं अपना मालिक होता है, स्वाधीन और स्वतंत्र होता है। स्वामित्व और लाभ पर एकाधिकार के परिणाम स्वरूप उसका दायित्व भी असीमित होता है, उसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एकाकी व्यापार की विशेषताएं क्या होगी? एकाकी व्यापार का स्वामित्व केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, सारा स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में होता है। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है, इच्छा अनुसार कभी भी आरंभ और कभी भी समाप्त कर सकता है और उसका असीमित दायित्व होता है। ये तो होगी विशेषता है। फिर उसका लाभ क्या होगा? एकाकी व्यापार की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह व्यावसायिक संगठन का प्राचीन प्रारूप होते हुए भी आज तक जीवित है और संसार के लगभग प्रत्येक देश में पाया जाता है। एकाकी व्यापार मतलब छोटी दुकान जिसको कह सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी दुकान जिसका एक मालिक होता है। और ये दुनिया के हर देश में छोटा व्यापार आज भी प्रचलित है जिसका एक ही मालिक होता है। एकाकी व्यापार को अपनी योग्यता रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है, वो इंडिपेंडेंस होता है, वो कोई भी व्यापार अपनी रुचि योग्यता के अनुसार सेलेक्ट कर सकता है। व्यवसाय की सरलता से स्थापना की जा सकती है, इसका समापन भी आसानी से किया जा सकता है। यह व्यापार आसानी से शुरू किया जा सकता है और अपनी जो भी इच्छा है, जैसे किसी की एग्री बिजनेस में होती है, किसी की लोहे के बिजनेस में होती है, किसी का इलेक्ट्रिशियन व्यापार होता है, किसी को कंप्यूटर की दुकान लगानी है, कोई भी आदमी अपना छोटा व्यापार इसमें कर सकता है। अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार व्यापार का चयन करने की उसको स्वतंत्रता होती है। व्यवसाय की सरलता से स्थापना की जा सकती है तथा इसका समापन भी आसानी से किया जा सकता है। ये व्यापार आसानी से स्थापित किया जा सकता है और आसानी से समाप्त भी किया जा सकता है। एकाकी व्यापार में
ग्राहकों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क रहता है। एकाकी व्यापार छोटा दुकानदार होता है, वह ग्राहकों को आसानी से उसकी जान पहचान होती है, उनको व्यक्तिगत वो जानता है, और कर्मचारियों से वो लगातार संपर्क में रहता है सुबह से शाम तक। गोपनीयता बनी रहती है, तत्पर और शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है। जो एक मालिक होता है तो सारा व्यापार पर उसकी नज़र रहती है और वो उसकी गोपनीयता को बरकरार रखता है और वो तुरंत निर्णय ले लेता है। समस्त लाभों पर भी उसका एकाकी अधिकार होता है। जो भी लाभ होगा दुकान का वो सब उसके पास ही आएगा। एकाकी व्यापार का आरंभ बहुत कम पूंजी में संभव है। छोटा व्यापार आप कम पूंजी लगा के प्रारंभ कर सकते हैं। एकाकी व्यापार को पैतृक व्यवसाय ख्याति का लाभ मिलता है। जो छोटी दुकान होती है जिसमें ज़्यादा लोग काम, जैसे 3-4 लोग ही काम करते हैं, तो वो एक छोटी दुकान हो गई, तो उसमें पेरेंटल बिजनेस होता है, उसकी जो एक रेपुटेशन होती है दुकान में, उसका उसको पैतृक लाभ मिलता है। जैसे उसके पापा दुकान कर रहे थे, उसका लड़का उनके साथ बैठना चालू हुआ, तो पापा के जाने के बाद वो लड़का बैठेगा तो वो उसका जो उसकी दुकान की साख है उसका फ़ायदा भी उस बेटे को मिलता है। यह समाज में स्वतंत्र जीविका का साधन है। स्वतंत्र साधन है, अपनी इच्छा से जब दुकान खोली बंद की तो वो अपनी इच्छा से उसका जो भी उसका परिचालन करना है वो अपनी इच्छा से कर सकता है। बेरोजगारी समस्या का समाधान होता है। इस छोटे दुकानों में ज़्यादा रोज़गार मिलता है। हर दुकान पर यदि एक एक दो लोगों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलती है तो उससे बहुत बड़ा समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और हर घर में कुछ न कुछ अर्निंग उस दुकान से पहुंचती है। फिर ये तो हो गए इसके लाभ। फिर एकाकी व्यापार के दोष क्या है, इससे क्या क्या हानि होती है। एकाकी व्यापार के निर्णय जल्दबाजी वाले या उतावले हो सकते हैं। एकाकी व्यापार में कभी कभी तुरंत निर्णय लेना होता है तो जल्दबाजी में ले लेता है, या उतावलेपन में कोई निर्णय लेता है तो उससे व्यापार को नुकसान हो सकता है। असीमित दायित्व होने से एकाकी व्यापारी की व्यक्तिगत संपत्ति भी खतरे में पड़ जा सकती है। जैसे असीमित दायित्व है, सारा प्रॉफिट भी जब उसका है तो सारी लायबिलिटी भी उसी की होगी। जैसे अचानक से कोई दुकान बंद हो जाती है, व्यापार का ट्रेड बदल जाता है, सरकार की पॉलिसी बदल जाती है, तो उस व्यापारी के ऊपर असीमित लायबिलिटीज आ जाती है जिससे उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी नष्ट हो सकती है। व्यवसाय की अनुपस्थिति में उसके व्यवसाय को हानि हो सकती है। जो भी मालिक है, यदि वो उस दुकान पर रेगुलर बैठता है, यदि वो उस पर नहीं बैठेगा रेगुलर, तो उसके व्यवसाय को हानि होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए छोटी दुकान में मालिक हमेशा वहीं बैठा रहता है, उसकी आंखों के सामने काम होता है, तो उसकी चौकसी पूरी बनी रहती है। एक व्यक्ति पर निर्भर रहने से या उसकी अनुपस्थिति से या उसकी मृत्यु होने पर कारोबार का अंत हो जाता है। एक दुकान का मालिक है, यदि वो एक व्यक्ति पर ही निर्भर रहता है सारे काम के लिए और वही व्यक्ति उसके सारे निर्णय लेता है, यदि उसके कुछ हो जाए, कुछ दुर्घटना घटित हो जाए उसके साथ में, तो उसका व्यापार अंत होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसकी दुकान भी बंद हो सकती है। अधिक गोपनीयता संदेहों को जन्म देती है। यदि आप अधिक गोपनीयता बरतते हैं तो वहाँ संदेह उत्पन्न होता है कि ऐसा आदमी क्यों करता है, इतना गोपनीय चीज़ें क्यों रखता है। तो इस चीज़ें की विचार लोगों के दिमाग में आते हैं और वो संदेह को घेरे में आ जाता है। तो एकाकी व्यापार एक स्वतंत्र व्यापार है। इसमें एक आदमी अपनी दुकान लगाता है, वो इसको चलाता है, वो उसका लाभ लेता है और उसकी हानि के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है। इसलिए ये एक अच्छा व्यापार है, परंतु इसमें इसके भी कहीं न कहीं दोष होते हैं। तो आज आपको पढ़ाया एकाकी व्यापार के बारे में, कल आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे इसकी पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म क्या होती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।